वैश्य के सामने खड़ा कर दिया। महाराज इस बड़े पशु को लेकर के आए तो विधि विधान के साथ में वैश्य ने कलावती कन्या का विरोध के साथ कहा उसकी पत्नी ने मृत्यु करो, बुला दिया उसने। फिर कह दिया कि कन्या के विवाह के समय में धन खर्च हो गया, फिर कभी करेंगे। और अपने दमान को साथ लेकर के व्यापार करने के लिए घर से निकले। व्यापार करते हुए राजा कहाँ पहुँचा, राजा वैश्य कहाँ पहुँचा, राजा चंद्रकेतु के वहाँ व्यापार करने लगा। तो भगवान ने भी सोचा कि अब इसे कुछ दंड देना पड़ेगा, तभी व्रत करेगा। भगवान दंड देने के निमित्त राजा चंद्रकेतु के खजाने में चोरी करते हैं और भगवान जहाँ ये वैश्य ठहरे थे भगवान ने सारा धन वहीं रख दिया। भगवान तो भगवान अंतर ध्यान हो गए। जब राजा के सिपाही वहाँ पहुँचे, इन दोनों वैश्यों को चोर समझकर बांध कर लिए। राजन के सामने खड़ा कर दिया, महाराज इन दोनों चोरों को हम पकड़ करके ले आए, आज्ञा दीजिए। राजन ने वैश्य की कोई बात ना सुनी, जेल खाने में डाल दिया, सारा धन अपने खजाने में रखवा दिया। तो देखिए भगवान की कृपा से वैश्यों का तो यहाँ इस तरह से हाल हो गया। उस घर में उसकी पत्नी और पुत्री लीलावती और कलावती कन्या की भी दुर्गति हो गई। जो भी घर में धन था सब चौपट हो जाता है। यहाँ तक कि भिक्षा मांग करके लीलावती और कलावती कन्या अपना उदर पोषण करने लगी। एक दिन की बात है, कलावती कन्या भूख से दुखित होकर के ब्राह्मण के घर भिक्षा को गई है। उस ब्राह्मण के यहाँ सत्यनारायण भगवान का व्रत हो रहा था। कलावती कन्या बैठ गई, कथा सुनती है। कथा जब समाप्त हो गई तो प्रसाद पा करके अपने घर गई, तो उसे रात्रि हो गई। रात्रि होने के कारण उसकी माता लीलावती ने पूछा है, पुत्री इतनी रात्रि तक तू कहाँ रही, तेरे मन में बुरे विचार आ गए हैं। तो रोदन करते हुए कलावती कन्या कहती है, माता मैं आपसे सत्य कहती हूँ, भूख से दुखित होकर के ब्राह्मण के घर भिक्षा को गई थी। वहाँ पर सत्यनारायण भगवान का व्रत हो रहा था, कथा सुनने लगी, इसीलिए रात्रि हो गई। तो उसकी माता प्रसन्न हो गई। दूसरे दिन उसने व्रत किया है, वरदान मांगा भगवान से, हे भगवान मेरे पति दमान से जो भी अपराध हो गया है क्षमा करिए, जल्दी घर चले जाए। तो भगवान ने सोचा कि एक मौका दे देना चाहिए, दिया भगवान ने क्या किया कि राजा चंद्रकेतु को जाकर के रात्रि में स्वप्न में कहा है कि राजन प्रातः काल होते ही उन दोनों वैश्यों को छोड़ देना, जो धन तुमने उनका ले लिया उन्हें दे देना, ऐसा नहीं करोगे तो मैं सर्वनाश कर दूंगा। भगवान तो कह करके चले गए। अब प्रातः काल हुआ, राजा सभा के बीच में पहुंचा, मंत्रीगणों को सभासदों को रात्रि का सभी स्वप्न सुनाया। सभी ने सलाह दी, महाराज स्वप्न जो है सत्य प्रतीत होता है, स्वप्न के अनुसार ही काम करना चाहिए। तो सभी से सलाह लेकर के राजन ने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि जाओ वैश्यों के बंधन को मुक्त करके ले आओ। नौकर लोग गए, कारागार से मुक्त करके वैश्यों को ले आए, राजन के सामने खड़ा कर दिया। घबरा गए वैश्य, अभी तो राजन ने जेल खाने में डाला था, क्या फांसी की सजा देंगे। तो राजन उनके मन की बात को समझ गए, अच्छे वचनों से संतुष्ट किया, क्षौर कर्म करवाया, वस्त्राभूषण से सुसज्जित किया और जो धन अपने खजाने में रखवा लिया था उसका दुगना करके उन्हें वापस दिया और जाने के लिए हुक्म देते हैं। तो वैश्य लोग वहाँ से प्रस्थान करते हैं। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण